हेलो दोस्तों, ज्येष्ठ माह का यह महीना बहुत सारे त्योहारों को एक साथ लेकर आ रहा है। और इस बार यह त्यौहार सबसे पहले सोमवती अमावस्या से शुरू हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, खाली सोमवती अमावस्या नहीं, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि 30 मई 2022 सोमवार को शनि जयंती, सोमवती अमावस्या व वट सावित्री व्रत तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये तीनों 30 मई सोमवार को हैं। शनि दोष से मुक्ति और धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक खास दिन है, तो हमें इस दिन को बर्बाद नहीं करना है। इस दिन हमें बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इस दिन उनकी पूजा करने और छाया दान करने तथा शनि का दान करने से शनि की कुंडली से शनि दोष, महादशा, ढैया और साढ़े साती की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि शनि जयंती है तो इस दिन हम ये कार्य करेंगे तो उसका हमें कई गुना फल मिलेगा। और जिन लोगों को शनि की साढ़े साती या ढैया से बहुत ही नुकसान हो रहे हैं या उन पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें राहत मिलती है, तो इस दिन आप ये सारे काम कर सकते हैं। यानी कि छाया दान करिए और जो यथाशक्ति आपसे दान हो वो दान भी इस दिन आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं हम वट सावित्री के दिन जो बरगद की पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और बरगद की पूजा करती हैं। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में वट सावित्री व्रत की पूजा होगी तो यह व्रत और भी ज़्यादा उत्तम माना गया है। और इसके साथ साथ सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। तब से यह माना जाता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। और साथ साथ पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है, तो हमें धन की प्राप्ति भी होती है। हमारे घर में कभी धन का विलय नहीं होता, अर्थात धन कभी खत्म नहीं होता। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। शिव, पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ हम उठा सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो यह योग बन रही है यह बहुत ही उत्तम योग है और 30 साल के बाद यह संयोग बना है, इसलिए हमें इस समय को बर्बाद नहीं करना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाना है। सोमवती अमावस्या के दिन ही पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पितृदोष से ग्रस्त होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारे कोई भी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते, घर में क्लेश और धन की हानि होती रहती है और हम जान नहीं पाते। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप पितरों को जल दीजिए तो उन्हें तृप्ति मिलेगी और हमारे जीवन में भी उनके आशीर्वाद से खुशहाली आएगी। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या विशेषकर सोमवती अमावस्या को बताया गया है। इस सोमवती अमावस्या को तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान भी करना चाहिए अगर आप जा सकते हैं, उसका भी बहुत ही महत्व बताया गया है। पितरों को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर हमारे जीवन में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करते हैं। दोस्तों, यह संयोग इतने अच्छे बन रहे हैं कि हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना, इनका फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, यह जानकारी आपके साथ साथ अगर किसी और के काम भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार।